नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के इस खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आजकल एनआरसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या शरणार्थियों पर चारों तरफ बहस गरमाई हुई है। कौन भारतीय नागरिक है, कौन नहीं है, किसे भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए, किसे नहीं मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार कह रही है कि पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे। ममता बनर्जी कह रही हैं ऐसा हुआ तो सिविल वार हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। इस मामले पर बहस अपनी जगह, लेकिन एक बात तो तय है कि इस प्रक्रिया के पूरे हो जाने के बाद देश में कई लाख लोग ऐसे होंगे जिनकी कोई नागरिकता नहीं होगी, जिनका कोई देश नहीं होगा। जाहिर है यह एक ट्रेजिक कहानी है, लेकिन यह ट्रेजेडी सिर्फ इतनी सी नहीं है। सबसे पहले एक शेर सुनिए। ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। इस लम्हे की खता आज से 70 साल पहले की गई थी, जब देश का बंटवारा हुआ था। जब भी बंटवारे का नाम आता है तो सबसे पहले जिस शख्स का नाम जहन में उभरता है, जिस शख्स की तस्वीर आंखों के सामने उभरती है, वो मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है। जिन्ना और उनके साथियों ने मिलकर भारत के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद देश बनवाया। इसलिए बनवाया कि वहां उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। अखंड भारत के बहुसंख्यक हिंदू उनके अधिकारों को नहीं छीन पाएंगे। जिन्ना को कायदे आजम का खिताब मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है, इस पर भी सवाल उठना चाहिए, क्योंकि वो कायद हो ही नहीं सकता जो अपने फैसले के परिणामों को न देख सके। सबसे पहले जिन्ना ने यह नहीं देखा कि भारत के बंटवारे से लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं, लाखों लोग बेघर हो सकते हैं, अपने जड़ों से उखड़ सकते हैं। जो देश वो बनवा रहे हैं उसे एक रखना भी मुश्किल हो जाएगा। जब वो देश एक नहीं रहेगा तो उसमें और भी समस्याएं जन्म लेंगी। और जिन्ना पहले बांग्लादेश के आसपास एक और आज़ाद देश बनवाना चाहते थे। जिन्ना वो सब क्यों नहीं देख सके जो बाकी लोग देख रहे थे, और उन्होंने पाकिस्तान बनवा दिया, जिसे खुद उन्होंने ही मौत हिटन पाकिस्तान यानी कीड़ा खाया हुआ पाकिस्तान बताया था। पाकिस्तान जब से बना है अपने पीछे लगातार ऐसे मलबे छोड़ रहा है, ऐसे मलबे के ढोर छोड़ रहा है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। अभी भारत में जो एनआरसी की प्रक्रिया हो रही है, इसमें भी पाकिस्तान की ही की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एनआरसी के बाद भारत में जो समस्या पैदा होने वाली है, वो समस्या पहले पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है। 1971 में पाकिस्तान टूट चुका है। पाकिस्तान टूटने के बाद एक आज़ाद मुल्क बांग्लादेश बन चुका है। पाकिस्तान अपने आंतरिक कंट्रडिक्शन, जो उसके मतभेद थे आपसी, अंदरूनी जो एक विरोधाभास था, उसकी वजह से पाकिस्तान टूटा। पाकिस्तान के टूटने की प्रक्रिया में लाखों लोग मारे गए। पाकिस्तान का दावा है, और पाकिस्तान वहाँ उर्दू भाषी बिहारियों का दावा है कि करीब 10 लाख से 15 लाख बिहारी मारे गए जो सिर्फ मुसलमान थे। ये त्रासदी जो थी यही नहीं रुकी। पाकिस्तान जब बट गया, बांग्लादेश नाम का देश अपने वजूद में आ गया, तो यहाँ पे एक और त्रासदी का सिलसिला शुरू होता है। करीब 5 लाख, आज की तारीख में 5 लाख बिहारी उर्दू स्पीकिंग लोग वहाँ पे अपने आप को स्ट्रेंडेड पाकिस्तानी कहते हैं, जिन्हें न तो पाकिस्तान की नागरिकता है और न ही बांग्लादेश की नागरिकता है। पिछले दिनों बांग्लादेश ने उन्हें बांग्लादेश की अदालत के हस्तक्षेप के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन नागरिकता अभी भी उनकी संदिग्ध बनी हुई है। वो यूनाइटेड नेशंस, जब पाकिस्तान बटा था उस वक्त यूनाइटेड नेशंस के तत्वावधान में कुछ कैंप बनाए गए थे, शरणार्थी कैंप। वो शरणार्थी कैंपों में जाके वो रहने लगे। आज भी ये कैंप वहाँ मौजूद हैं और उन्हें अलग अलग कैंपों के नाम से जाना जाता है। जैसे ढाका के मीरपुर इलाके में एक जिन्वा कैंप है, उसमें अभी भी करीब 70-80 हज़ार लोग ऐसे रहते हैं जैसे मुर्गियाँ दरबे में रहती हैं। कोई साधन नहीं है, डेली इस्तेमाल की चीज़ें जो होती हैं, जैसे पानी नहीं है, बिजली नहीं है भी तो ऐसे है कि जिसकी का मतलब नहीं है। नहाने के लिए टॉयलेट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, गलियां जो हैं वैसे ही हैं गंदी, नालियां से सड़ान निकलती है। तो इस तरह से वहाँ ये करीब 5 लाख लोग पाकिस्तान के अलग अलग शरणार्थी शिविरों में
रहते हैं जिन्हें कोई नागरिकता नहीं मिली हुई है। ये पाकिस्तान की 1947 में जो पाकिस्तान बना था उसका रिपरकशन ये था कि बांग्लादेश में करीब ऐसे पाकिस्तानी थे जो पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ गए थे, आज उनकी कोई नागरिकता नहीं है। पाकिस्तान उन्हें लेने से मना करता है। 1973 और 1993 के बीच करीब 2,70,000 बिहारियों को, जो अपने आप को स्टैंडर्ड पाकिस्तानी कहते थे, उर्दू भाषी बिहारी थे, उनको पाकिस्तान ने अपने यहाँ बुला लिया, लेकिन उनकी भी हालत बहुत ही खस्ता है। एक कॉलोनी बनाकर दे दी गई है, वहाँ भी वो उनकी वैसी ही करीब करीब स्थिति है जो जेनवा कैंप में है। बाद में जो कराची के मुहाजिर हैं उन्होंने बड़ी इसके लिए कोशिश की कि जो बिहारी वहाँ फंसे हुए हैं उनको कराची में बसा लिया जाए, लेकिन वहाँ सिंधियों और जो दूसरे समुदाय, दूसरे जो एथनिसिटी के लोग थे, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया, जिसके बाद वो रोक दिया गया। अब ये तो कराची, ये बांग्लादेश के जो ऐसे नागरिक हैं जिनकी कोई नागरिकता नहीं है, वो न इंडियन हैं, न बांग्लादेशी हैं, न पाकिस्तानी हैं। खुद को हालांकि वो पाकिस्तानी कहते हैं, स्टैंडर्ड पाकिस्तानी कहते हैं, लेकिन उन्हें किसी की नागरिकता नहीं है। अब चलते हैं ज़रा पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान 1971 में पाकिस्तान बंट गया। अब वहाँ की स्थिति यह है कि वहाँ पे कुछ बंगाली हैं जो 71 से पहले भी वहाँ रहते थे, लेकिन 71 के बाद भी बंगालियों का आना जाना का सिलसिला वहाँ पाकिस्तान में जारी रहा, क्योंकि बांग्लादेश की हालत उस वक्त ठीक नहीं थी। तो ये माना जाता है कि कराची में ही कम से कम 130 के 170 के आसपास, 170 के आसपास कराची में ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो बंगाली कॉलोनी कहलाती हैं। हमने पिछले अपने एक प्रोग्राम में आपको मच्छर कॉलोनी का वो दिखाया था कि जिसको मच्छर कॉलोनी बोला जाता है, लेकिन वो मच्छर कॉलोनी है, बंगालियों की कॉलोनी है, लेकिन उसकी हालत वो जेनवा कैंप की तरह से ही है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में सिंध प्रांत में ही आमतौर पर ये बंगाली हैं, जो इनकी 200 के करीब बस्तियाँ हैं। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि करीब बेनज़ीर भुट्टो जो थी 1993 में, जब उन्होंने मना कर दिया था कि वो और बिहारियों को नहीं पाकिस्तान में ले सकती हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बंगाली इल्लीगली रह रहे हैं, तो उनके ही मुताबिक करीब 25 से 27 लाख बंगाली जो थे वो पाकिस्तान में इल्लीगली रह रहे थे। मौजूदा सरकार का दावा है कि करीब 16 लाख बंगाली जो हैं वो पाकिस्तान में फिलहाल हैं। तो उनकी भी नागरिकता वैसे ही है। वो पाकिस्तान सरकार ने उनको ना आई कार्ड दिया हुआ है, ना उनको वोटिंग का अधिकार दिया हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह है, उसके बारे में सब कोई जानता है, लेकिन फिर भी नाम के लिए भी उनको ना तो आइडेंटिटी कार्ड दी गई है और ना ही वोटर आई कार्ड दिया गया है। तो इस तरह से ये जो अगर 16 लाख हैं तो 16 लाख के करीब पाकिस्तान में भी लोग मौजूद हैं जिनकी कोई नागरिकता नहीं है। और इसका किसका परिणाम है? ये पाकिस्तान जो 1947 में बना था, ये उसका नतीजा है। अब अगर भारत में ये एनआरसी जो अभी आसाम में लागू हुआ है और करीब 19 लाख लोग ऐसे हैं, हालांकि अभी भी ये फाइनल नहीं है लिस्ट, अभी एक जो फॉरेन ट्रिब्यूनल जो है वो बैठेगी और उसके बाद जो फाइनल लिस्ट आएगी उसके बाद ये डिसाइड होगा कि कौन लोग भारत के नागरिक हैं और कौन लोग नहीं हैं। इसमें भी एक चांस है लोगों को अपना नागरिकता प्रूफ करने के लिए कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। तो ये एक एनआरसी के बाद 19 लाख लोग आसाम में अभी हैं कि जिनकी एनआरसी लिस्ट में नाम नहीं है। अभी जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि वो पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे। बंगाल में इसकी मांग बड़े ज़ोरों से थी क्योंकि बंगाल में भी एक माना जा रहा है कि बहुत सारे जो बॉर्डर एरिया हैं उसमें बांग्लादेश से ऐसे लोग घुसपैठिए आके बस गए हैं जो 1971 के बाद आए हैं। 15 दिसंबर 1971 के बाद आए हैं, जब बांग्लादेश वजूद में आया था उसके बाद आए हैं। तो अगर ये एनआरसी, जाहिर है कि एनआरसी अब सरकार जो है इस पे आगे बढ़ चुकी है और जैसा कि सरकार का अमित शाह ने जैसा पार्लियामेंट में कहा कि हो सकता है कि ये देश में भी लागू हो। जब देश में एनआरसी लागू होगा तो कई लाख लोग ऐसे हो जाएंगे भारत में भी जिनकी नागरिकता संदिग्ध होगी, जो न भारत के नागरिक होंगे, न पाकिस्तान के नागरिक होंगे, न बांग्लादेश। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बांग्लादेश जो भारत ये मांग उठाता रहा है, अवैध जो रूप से बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं उनको बांग्लादेश उनको लेने से इनकार करता रहा है।
अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि बिहारी जो बांग्लादेश में हैं उनको पाकिस्तान लेने से इनकार करता रहा है। पाकिस्तान का जो दावा है 16 लाख बंगालियों का, उनको बांग्लादेश लेने से इनकार करता रहा है। तो जाहिर है कि इनका कोई देश नहीं होगा। ये सारे लोग, कई लाख लोग ऐसे हो जाएंगे कि जिनका कोई देश ही नहीं होगा। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। और इस ट्रेजेडी का एकमात्र स्रोत जो है वो 1947 है। और 1947 का कोई जिम्मेदार है, जाहिर है कि कोई एक शख्स जिम्मेदार नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई एक शख्स जिम्मेदार है तो वो है मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी क़यादत में, जिनकी लीडरशिप में पाकिस्तान नाम का देश वजूद में आया था। साथ में अपने साथ इतनी सारी त्रासदियों का सिलसिला लेकर आया था। पाकिस्तान बनते ही लाखों लोग, करीब 20 लाख एक अंदाजे के मुताबिक सरहद के दोनों तरफ, यानी इस तरफ और उस तरफ, सरहद पार करने की अवस्था में मारे गए थे। ट्रेनों में लोगों को काट कर इधर से उधर और उधर से इधर भेजा गया था। कितनी बड़ी त्रासदी, और उसका सिलसिला आज तक वो जारी है और न जाने ये अंतहीन सिलसिला कब तक जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।